हाय एवरीवन, दिस इज डॉक्टर मुदब्बिर। आज हम एक इंटरेस्टिंग टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं, दैट इज द रेगुलेशन ऑफ कार्डियक एक्टिविटी। As we know that during the normal conditions, our heart beats on its own. इसके पास कुछ स्पेशलाइज्ड नोडल टिश्यूज होते हैं जो इम्पल्स जनरेट करते हैं so that our heart can perform its functions. हमारे हार्ट की क्या फंक्शन है? इट हैज टू पंप द ब्लड थ्रू आउट द बॉडी। पंप द ब्लड, इसको कंटिन्यूअसली कंट्रैक्ट एंड रिलैक्स करना रहता है और ये सारी एक्शंस हमारा हार्ट खुद ही कंट्रोल करता है। सो हमारा हार्ट जो खुद ही अपनी एक्शंस को कंट्रोल करता है, ऐसे हार्ट को हम बोलते हैं दैट दिस इज द मायोजेनिक हार्ट। बट ड्यूरिंग द इमरजेंसी सिचुएशंस कहीं ना कहीं हम देखते हैं हमारा जो नर्वस सिस्टम है ये भी कार्डियक एक्टिविटी को रेगुलेट करता है और ये हमारे जो हार्मोन्स है वो भी हमारे कार्डियक एक्टिविटी को रेगुलेट करते हैं। तो हमने क्या बोला, हमारी जो कार्डियक एक्टिविटी है इट आल्सो कम्स अंडर द न्यूरल कंट्रोल एज वेल एज द हार्मोनल कंट्रोल। हमारे हार्मोन्स भी इसको कंट्रोल करते हैं। तो यहाँ पे हमने दो बातें बोली, एक तो नॉर्मल कंडीशन में जो हमारा हार्ट खुद ही अपनी फंक्शंस को कंट्रोल करता है इसलिए इसको बोलेंगे मायोजेनिक हार्ट, और दूसरी चीज जब इमरजेंसी हो जाती है तब हमारा जो नर्वस सिस्टम है या हार्मोन्स है ये भी हमारे हार्ट की एक्टिविटी को कंट्रोल करते हैं या कार्डियक एक्टिविटी को कंट्रोल करते हैं। अगर इन दोनों चीजों को हम रिलेट करके समझेंगे तो हमें समझ में आएगा हाउ आवर कार्डियक एक्टिविटी इज रेगुलेटेड। तो पहले हमने बोला दैट आवर हार्ट इज मायोजेनिक। मायोजेनिक होने का मतलब ये है दैट इट इज ऑटो एक्साइटेबल। ऑटो एक्साइटेबल है तो इसका मतलब है इट कैन जनरेट इट्स ओन एक्शन पोटेंशियल। ये सारी चीजें हम समझ चुके होंगे जब हमने पढ़ा होगा अबाउट द कंडक्टिंग सिस्टम ऑफ हार्ट। ये सारी चीजें आती है कंडक्टिंग सिस्टम में। आइए अगर एक बार हम अपने कंडक्टिंग सिस्टम पे नजर डालेंगे तो हम क्या देखते हैं, वी हैव 4 चैम्बर्ड हार्ट, वी हैव 2 एट्रिया, वी हैव 2 वेंट्रिकल्स। जो वेंट्रिकल्स होते हैं उसकी जो वॉल होती है वो थोड़ा सा थिकर होती है देन द एट्रियल वॉल्स। दिस इज आवर राइट एट्रिया, this is our left atria, this is our right ventricle and this is the लेफ्ट वेंट्रिकल। ये हमारे हार्ट का स्ट्रक्चर है। हम यहाँ पे कंडक्टिंग सिस्टम की बात कर रहे हैं और हमने ये पहले ही बोला कि इसमें कुछ स्पेशलाइज्ड नोडल टिश्यूज होते हैं जो कंडक्टिंग सिस्टम बनाते हैं। अगर देखेंगे यहाँ पे एक स्पेशलाइज्ड नोडल टिश्यू प्रेजेंट रहता है जिसको नाम देते हैं दैट दिस इज SA नोड। व्हाट इज SA? SA इज साइनोएट्रियल नोड। इसके बाद हम और एक नोडल टिश्यू देखते हैं यहाँ पे, जिसका नाम है AV नोड। दिस इज AV नोड, एट्रियो वेंट्रिकुलर नोड। ठीक है, तो हमने यहाँ पे देखा 2 नोडल टिश्यूज है। पहला नोडल टिश्यू SA नोड है जिसको और एक नाम से हम जानते हैं दैट दिस इज द पेस मेकर ऑफ हार्ट। पेस मेकर ऑफ हार्ट है तो ये क्या काम करता है, ये एक्शन पोटेंशियल जनरेट करके पूरे एट्रिया में भेजेगा, राइट एट्रिया में भी भेजेगा, लेफ्ट एट्रिया में भी भेजेगा, जिसकी वजह से एट्रियल डिपोलराइजेशन हो जाती है और एट्रिया कंट्रैक्ट करता है। साथ ही साथ में ये एक्शन पोटेंशियल को हमारे AV नोड को भी भेजता है। AV नोड से जनरेट होता है AV बंडल और AV बंडल से जनरेट होता है बंडल ऑफ हिस और बंडल ऑफ हिस से जनरेट होता है पुरकेंजी फाइबर्स। ये सारी बातें हम समझ चुके होंगे जब हमने पढ़ा होगा कंडक्टिंग सिस्टम ऑफ हार्ट। तो कंडक्टिंग सिस्टम ऑफ हार्ट में हमने पहले देखा SA नोड है दैट इज द पेस मेकर। कहां पे प्रेजेंट है? राइट एट्रिया के टॉप राइट कॉर्नर पे। ये क्वेश्चंस कभी कभी पूछे जाते हैं, व्हाट इज द लोकेशन ऑफ SA नोड, व्हाट इज द लोकेशन ऑफ AV नोड। AV नोड कहां पे प्रेजेंट है? दिस इज आल्सो प्रेजेंट इन द राइट एट्रिया बट डाउन लेफ्ट कॉर्नर ऑफ राइट एट्रिया। AV नोड से जनरेट होता है AV बंडल। AV बंडल के बाद बनता है बंडल ऑफ हिस और बंडल ऑफ हिस से जनरेट होती है या बंडल ऑफ हिस डिवाइड होता है टुवर्ड्स राइट एट्रिया, राइट वेंट्रिकल एंड लेफ्ट वेंट्रिकल, जो बनाते हैं पुरकेंजी फाइबर्स एंड दीज आर रेस्पॉन्सिबल फॉर द नॉर्मल फंक्शनिंग या नॉर्मल कार्डियक एक्टिविटी ऑफ हार्ट। ठीक है, यहां तक हमने समझा कि कैसे नॉर्मल फंक्शंस होती है। अब अगर हम अपने नर्वस सिस्टम को भी रिवाइज करेंगे, नर्वस सिस्टम में हमें पता ही है 2 पार्ट्स होते हैं, वन इज सेंट्रल नर्वस सिस्टम, अनदर वन इज पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम में हमारा ब्रेन आता है और हमारा स्पाइनल कॉर्ड आता है जो हमारे वर्टिब्रल कॉलम में प्रोटेक्टेड रहता है। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में क्या होता है, इट कंसिस्ट्स ऑफ द न्यूरॉन्स, या हम बोल सकते हैं इट कंसिस्ट्स ऑफ द नर्व्स। ये नर्व्स बनाता है। नर्व्स अगर देखेंगे 2 टाइप्स के होते हैं, one is the somatic nervous system।
somatic nervous system. Another one is the autonomic nervous system. ये ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम और सोमैटिक नर्वस सिस्टम किसका पार्ट है? दिस इज द पार्ट ऑफ पेरिफेरल नर्वस सिस्टम या नर्वस का पार्ट है। सोमैटिक नर्वस सिस्टम क्या कंट्रोल करता है? ये हमें पता ही है, इट कंट्रोल्स द वॉलंटरी एक्शंस, और ऑटोनॉमिक ये जो इनवॉलंटरी एक्शंस होती है उनको कंट्रोल करता है। इसी ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम को अगर देखेंगे, इट्स फर्दर डिवाइडेड इनटू टू टाइप्स। वन इज सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, sympathetic nervous system, and another one is parasympathetic nervous system. ये सारे पार्ट्स है ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम की। नर्वस सिस्टम हमने देखा, नर्वस सिस्टम जो है, एक इसमें सेंट्रल नर्वस सिस्टम आता है, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम आता है, पेरिफेरल सिस्टम में आता है हमारा सोमैटिक, ऑटोनॉमिक, और ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम में आता है सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक। ये सारे हमारे जो इनवॉलंटरी फंक्शंस हैं उनको कंट्रोल करता है। और हमें पता ही है सिंपैथेटिक कब काम करता है? जब इमरजेंसी सिचुएशन होगी, जब नॉन इमरजेंसी होगी या इमरजेंसी नहीं होगी। ये हमारे हार्ट को या हमारे सिस्टम्स में ये इंफॉर्मेशन भेजता है कि इमरजेंसी खत्म है, अब हमको कूल डाउन होने की जरूरत है। देन दिस पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम वर्क्स। ये तो कुछ बेसिक बातें थी कि कंडक्टिव सिस्टम में क्या क्या आता है और न्यूरस सिस्टम में क्या क्या आता है। पहले इन चीजों को रिलेट करके देखते हैं कि ये कैसे हमारे कार्डियक एक्टिविटी को रेगुलेट करते हैं। इसके लिए आइए अपने ब्रेन पे अगर हम नजर डालेंगे, दिस इज अवर ब्रेन, और हमें पता ही है अगेन हमारा ब्रेन जो है दिस इज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स। एक हमारा फोर ब्रेन रहता है, दूसरा हमारा मिड ब्रेन रहता है, और तीसरा हमारा हाइंड ब्रेन रहता है। इसी हाइंड ब्रेन में एक रीजन है जिसको हम बोलते हैं मेड्यूला ओब्लांगेटा, या हम बोलते हैं दिस इज मेड्यूला। मेड्यूला में हमारे कंट्रोल सेंटर्स रहते हैं, जैसे हमारे रेस्पिरेटरी कंट्रोल सिस्टम भी इसी मेड्यूला में रहता है, हमारा इस कार्डियक सिस्टम का कंट्रोल भी इधर ही रहता है। तो यहाँ पे एक सेंटर है जिसका नाम है दिस इज कार्डियो। कार्डियो मतलब होता है हार्ट, दिस वर्ड इज रिलेटेड टू द हार्ट। कार्डियोवैस्कुलर, बिकॉज अवर हार्ट इज वैस्कुलर, दिस इज कार्डियोवैस्कुलर सेंटर, जो हमारे हार्ट की एक्टिविटीज को कंट्रोल करता है। इसी कार्डियोवैस्कुलर सेंटर में हमारे इनहिबिटरी सेंटर भी होता है और स्टिमुलेटरी सेंटर भी होता है, जो कार्डियक एक्टिविटीज को स्टिमुलेट करेंगे या इनहिबिट करेंगे। कैसे करता है? इसी कार्डियोवैस्कुलर सेंटर का कनेक्शन रहता है, न्यूरल कनेक्शन रहता है हमारे किसके साथ? ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम के साथ। ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम के साथ जब भी कभी इमरजेंसी सिचुएशन होती है, इमरजेंसी सिचुएशन फॉर एग्जांपल अगर मैं समझाऊं तो हम बोलेंगे कि हमने एक डरावना सपना देखा। डरावना सपना देखने के बाद हम जब जाग जाते हैं, हमें लगता है हमारी हार्ट बीट इंक्रीज हो चुकी होती है। फिर हमें पता चलता है अच्छा ये तो सपना है, ठीक है। फिर हम कूल डाउन हो जाते हैं और हमारी हार्ट बीट नॉर्मल पे आ जाती है। या हमें कभी कभी कुत्ता हमें चेज करता है, डॉग हमारे पीछे पड़ गया, हम वहां पे सोचते हैं अब हमें भागना है, वहां से हम भाग के फिर देखते हैं हमारी हार्ट बीट बढ़ चुकी होती है। उन सारी चीजों को कौन कंट्रोल करता है? दिस इज एन इमरजेंसी सिचुएशन। तो यहीं पे हमारा ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम कंट्रोल करता है, या हम बोलेंगे हमारा कार्डियोवैस्कुलर सेंटर कंट्रोल करता है, जो मेडुला में प्रेजेंट रहता है। और यही कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम का कनेक्शन रहता है हमारे ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम पे, जो इनवॉलेंटरी फंक्शंस को कंट्रोल करता है। यही ऑटोनॉमिक सिस्टम जब इमरजेंसी सिचुएशन क्रिएट होती है, दिस सेंड्स ए सिग्नल टू द एसए नोड। ये हमारे एसए नोड को या हमारे पेस मेकर ऑफ हार्ट को सिग्नल भेजता है एक नर्व के थ्रू। ये नर्व किसकी नर्व होती है? ये हमारे सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम की पार्ट होती है। दिस इज पार्ट ऑफ आवर सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। एक सिंपैथेटिक नर्व होती है। ये सिंपैथेटिक नर्व क्या काम करती है? दिस रिलीज टू न्यूरोट्रांसमीटर्स, दिस रिलीज द न्यूरोट्रांसमीटर्स एट एसए नोड। कौन सा न्यूरोट्रांसमीटर? दिस इज द एड्रेनालिन, जिसको हम एपिनेफ्रिन भी बोलते हैं या नॉर एड्रेनालिन। These are the neurotransmitters that are released by the sympathetic nerve, ठीक है। और ये किसके कनेक्शन में है? ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम में। ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम किसकी कंट्रोल में है? कार्डियोवैस्कुलर कंट्रोल में। जब ये सिग्नल इसको भेजेगा ऐसे नोड को, ये ऐसे नोड हमारा क्या काम करता है? दिस विल लीड टू द डीपोलराइजेशन। डीपोलराइजेशन, डीपोलराइजेशन होगा, इसका मतलब सिस्टोल बढ़ेगा। सिस्टोल बढ़ेगा मतलब हार्ट कंटिन्यूअसली कंट्रैक्ट एंड रिलैक्स करेगा। सिस्टोल इज कंट्रैक्शन, ठीक है। सिस्टोल बढ़ेगा इसका मतलब हार्ट रेट बढ़ेगी,
हमारा जो हार्ट की बीटिंग है कंटिन्यूअसली तेज हो जाएगी, हार्ट बीट बढ़ जाएगी। दिस हैपेंस अंडर द किसकी सिचुएशन में, इमरजेंसी सिचुएशन में, ठीक है। बट अगर फिर हम जब सपने से जाग गए, हमें पता चला ये सपना था, ये कोई डरावना सपना था, अब हम कूल डाउन हो जाएंगे। तो कूल डाउन होने के लिए इसी ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम से और एक नर्व आती है जो फिर से हमारे ऐसे नोड पे ही आती है। ये नर्व किसका पार्ट होती है, ये नर्व हमारे पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम का पार्ट होती है। और ये नर्व का नाम क्या है, दिस इज द लॉन्गेस्ट नर्व ऑफ आवर बॉडी, वेगस नर्व, जो हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम पे भी जाती है, वेगस नर्व। ये नाम हमें याद रखने होंगे। यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं जो नीट में पूछे जाते हैं, कि जैसे कार्डियोवैस्कुलर या कार्डियक एक्टिविटी इन इमरजेंसी सिचुएशन इज अंडर द कंट्रोल ऑफ, हमें पता होना चाहिए कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम या कार्डियोवैस्कुलर सेंटर। Where is cardiovascular center located? It is located in the hind brain. Hind brain में कहाँ पे, मेड्यूला में, ठीक है। और ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम के कंट्रोल में है। क्या चीज कंट्रोल में है, या ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम से कौन सी नर्व उठती है, हमारे ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम से। यहाँ पे अगर सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम वाली या सिंपैथेटिक नर्व उठी तो इसका मतलब इमरजेंसी सिचुएशन है। और जब नॉन इमरजेंसी होगी तब पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम की नर्व होगी जिसका नाम है वेगस नर्व। ये क्वेश्चन आते हैं नीट में, इनको ध्यान रखना होता है। वेगस नर्व, ये वेगस नर्व कौन सा ये न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज करेगी, इट विल रिलीज एसिटाइल कोलिन। एसिटाइल कोलिन, जब एसिटाइल कोलिन ऐसे नोड पे आएगा, ये क्या कराएगा, ये हमारे हार्ट को रिलैक्स करेगा या रिपोलराइजेशन कराएगा, रिपोलराइजेशन को बढ़ाएगा। रिपोलराइजेशन बढ़ने से क्या होगा, हमारा जो हार्ट रेट है ये कम हो जाएगा, हार्ट बीट कम हो जाएगी और हमें लगेगा कि हाँ अब कंट्रोल में है, हार्ट बीट कम हो गई। दिस हैपेंस ड्यूरिंग द इमरजेंसी सिचुएशन एंड दिस इज हाउ आवर नर्वस सिस्टम कंट्रोल्स। यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हमने डिस्कस किए। कौन सा क्वेश्चन किया, कभी कभी ये भी पूछा जाता है व्हाट इज द लोकेशन ऑफ एसए नोड, कभी कभी ये पूछा जाता है एवी नोड कहाँ पे लोकेटेड है, एवी नोड से कौन सा बंडल उठता है, दिस इज द एवी बंडल। और ये सारे पार्ट्स किसके हैं, दिस इज द पार्ट ऑफ द कंडक्शन सिस्टम या कंडक्टिंग सिस्टम। और ये नॉर्मल कंडीशन में ऐसे बिहेव करता है, लेकिन जब इमरजेंसी होगी तब हमारे मेडुला में या हाइंड ब्रेन के मेडुला में एक सेंटर लोकेटेड है जिसको कार्डियोवैस्कुलर सेंटर बोलते हैं। उस कार्डियोवैस्कुलर सेंटर का कनेक्शन रहता है, न्यूरॉनल कनेक्शन रहता है ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम के साथ। ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम से एक नर्व उठती है इमरजेंसी सिचुएशन में, जो सिंपैथेटिक नर्व होती है, जो एड्रेनालिन या एपिनेफ्रिन, नॉन एपिनेफ्रिन को रिलीज करेंगी, जिसकी वजह से हार्ट में क्या होता है, डिपोलराइजेशन हो जाती है, कंट्रैक्शन कंटिन्यूअसली हो जाती है, सिस्टोल बढ़ता है कंटिन्यूअसली और हार्ट रेट बढ़ जाती है हमारी। और जब कूल डाउन होने का टाइम आता है, जब हमें पता है कि अब ये सपना था, ये कोई हकीकत नहीं थी, तब हमारा पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम काम करता है। कहां से इंफॉर्मेशन लाएगा, फिर से ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम से लाएगा, किसके थ्रू, वेगस नर्व के थ्रू लाएगा। कौन सा न्यूरोट्रांसमीटर यहाँ पे रिलीज होगा, दिस इज एसिटाइल कोलिन, और ये रिपोलराइजेशन या हार्ट रेट को कम कराएगा। दिस इज द नर्वस कंट्रोल। इसके बाद हमने बोला कि हाँ हमारे हार्मोन्स भी कंट्रोल करते हैं हमारी हार्ट बीट को। अगर हार्मोन्स की बात करेंगे, हमें पता ही है हमारी किडनी के ऊपर एक ग्लैंड बैठता है। अगर मैं ये किडनी बनाऊं, वी हैव अ पेयर ऑफ किडनी, यहाँ पे मैं एक ही ड्रा कर रहा हूं। इस किडनी के ऊपर हमारा एक ग्लैंड रहता है जिसको बोलते हैं एड्रिनल ग्लैंड। दिस इज द एड्रिनल ग्लैंड। और इसी एड्रिनल ग्लैंड में टू पार्ट्स होते हैं, वन इज एड्रिनल कॉर्टेक्स, अनदर इज द एड्रिनल मेडुला। इसी एड्रिनल ग्लैंड के मेडुला पार्ट से एक हार्मोन निकलता है। उस हार्मोन का क्या नाम है, दैट हार्मोन इज यही एड्रिनलिन एंड नॉन एड्रिनलिन। नॉन एड्रिनलिन, ये हार्मोन्स निकलते हैं एड्रिनल मेडुला से। अब यहाँ पे बात आती है कि अभी हमने बोला दीज आर न्यूरोट्रांसमीटर्स, अब हम यही नाम ले रहे हैं, वो रहे एड्रिनल ग्लैंड से आ रहा है। अब हम बात करें ये हार्मोन है। हमें पता ही होगा हार्मोन की बात हम तब करेंगे जब कोई भी सेक्रीशन या किसी ग्लैंड से निकल के कहाँ पे जाएगी, ब्लड में जाएगी, और ब्लड से जाते जाते अपने टारगेट ऑर्गन पे जाएगी, तब हम बोलते हैं दिस इज अ हार्मोन। ये यहाँ पे किडनी के ऊपर एक ग्लैंड है एड्रिनल ग्लैंड, एड्रिनल ग्लैंड के मेडुला से निकल रहा
रहा है और ब्लड के थ्रू एक्शन करता है, इसीलिए यहाँ पे ये एज ए हार्मोन काम करता है। यही एड्रेनलिन या एपिनेफ्रिन जब न्यूरॉन से निकलेगा, इट एक्ट्स एज ए न्यूरोट्रांसमीटर। ये बात हमें याद रखनी है, यहाँ पे कंफ्यूजन होने की जरूरत नहीं है। दिस एड्रेनलिन या एपिनेफ्रिन कैन एक्ट बोथ एज न्यूरोट्रांसमीटर एज वेल एज हार्मोन। जब न्यूरॉन से निकलेगा देन इट एक्ट्स एज ए न्यूरोट्रांसमीटर, और जब ये हमारे न्यूरोट्रांसमीटर जब ये ग्लैंड से निकलेगा, कौन से ग्लैंड से निकलता है? एड्रेनलिन निकलेगा। कौन से ग्लैंड से? मेडुला से निकलेगा, एड्रिनल ग्लैंड के, तब दिस एक्ट्स एज अ हार्मोन। और ये क्या काम करता है? दिस अगेन इंक्रीजेस द सिस्टोल हार्ट रेट या डिपोलराइजेशन। फिर क्या होगा? हार्ट रेट बढ़ जाएगी। सो दिस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द इंक्रीज ऑफ द हार्ट रेट। इसी के साथ साथ हमारा और एक ग्लैंड है, दैट इज द थायराइड ग्लैंड। थायराइड ग्लैंड से भी एक हार्मोन निकलता है। दिस इज अ बटरफ्लाई शेप्ड ग्लैंड। एक ग्लैंड है थायराइड ग्लैंड। थायराइड ग्लैंड से एक हार्मोन निकलता है जिसका नाम है थायरोक्सिन। ये थायरोक्सिन भी हार्ट रेट को बढ़ाता है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने क्या बात समझी? अगर नॉर्मल कंडीशन होगी, नॉर्मल कंडीशन में हमारा कंडक्टिंग सिस्टम नॉर्मली अपने हार्ट बीट को कंट्रोल करता है। 70 to 75 मिनट्स पर मिनट हमारा 70 to 75 टाइम्स पर मिनट हमारा हार्ट बीट करता है। दिस इज द नॉर्मल थिंग। बट कभी जब हमारे पास इमरजेंसी सिचुएशन आती है तब हम देखते हैं हमारा न्यूरल कंट्रोल या हार्मोनल कंट्रोल भी होता है। अगर हार्मोनल कंट्रोल की अब हम बात करें, हार्मोनल कंट्रोल में हमने देखा एड्रिनल ग्लैंड से एक हार्मोन आता है या एड्रिनल मेडुला से एक हार्मोन आता है, इसका नाम बोलते हैं हम इपिनेफ्रिन, नॉन इपिनेफ्रिन, या हम बोलते हैं इसको एड्रिनलिन या नॉन एड्रिनलिन। दिस इज द वन एंड द सेम थिंग। नाम अलग अलग नहीं है, या नाम अलग अलग है बट काम एक ही है, या एक ही चीज के ये दो नाम है। एड्रिनलिन भी बोल सकते हैं, एपिनेफ्रिन, नॉन एपिनेफ्रिन, या नॉन एड्रिनलिन या नॉन एड्रिनलिन। दूसरा हार्मोन हमने देखा थायराइड ग्लैंड से आया और उस हार्मोन का नाम था थायरोक्सिन। ये बातें याद रखनी है जो एग्जाम में पूछी जाती है। तो यहाँ पे न्यूरल कंट्रोल में हमने देखा हमारा जो कार्डियोवैस्कुलर सेंटर है ये हाइंड ब्रेन के मेडुला में लोकेटेड है। यहाँ से जब इमरजेंसी सिचुएशन आएगी ये ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम को इंफॉर्मेशन भेजेगा। ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम में हमें पता ही दो चीजें हैं, सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम आता है। यहाँ पे जब सिंपैथेटिक नर्व आएगी, जो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम का पार्ट है, ये न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज करेगी। कौन सा न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज करेगी? एड्रेनलिन रिलीज करेगी या नॉर एड्रेनलिन रिलीज करेगी। जब ये वाला न्यूरोट्रांसमीटर आएगा ऐसे नोड पे, ऐसे नोड इज पेस मेकर, ये पेस बढ़ाएगा हार्ट की, डिपोलराइजेशन बढ़ाएगा, सिस्टोल बढ़ेगा, हार्ट रेट बढ़ जाएगी। लेकिन जब हम जाग जाएंगे, सपना था, तब हमें पता चलेगा कि ये नॉर्मल हालात है। तब क्या करेगा ऑटोनॉमस नर्वस सिस्टम? पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम की नर्व से, कौन सी नर्व? वेगस नर्व से, जो हमारी बॉडी की लॉन्गेस्ट नर्व है, जो डाइजेस्टिव सिस्टम को भी जाती है, यहां से इंफॉर्मेशन भेजेगा। कैसे? एक न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज होगा एसिटाइल कोलिन, जिसकी वजह से हमारी हार्ट रेट कम हो जाएगी। फिर हमने देखा हार्मोन्स भी कंट्रोल करते हैं। कौन कौन सा? एड्रिनल ग्लैंड से आता है। एड्रिनल ग्लैंड कहाँ पे है? किडनी पे प्रेजेंट है। एड्रिनल ग्लैंड में हमने बोला दो पार्ट्स है, कॉर्टेक्स एंड मेडुला। मेडुला से हार्मोन आएगा। जब ग्लैंड से यही एड्रेनलिन आएगा तब ये हार्मोन है। जब यही एड्रेनलिन नर्व से आएगा तब ये न्यूरोट्रांसमीटर है। और ये एड्रेनलिन फिर से क्या काम करता है? हार्ट रेट को बढ़ाता है। ऐसे एक हार्मोन है थायराइड ग्लैंड का थायरोक्सिन हार्मोन, ये भी हार्ट रेट को बढ़ाता है। आई होप यू अंडरस्टैंड ऑल द थिंग्स, और इसमें जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है वो भी हमने साथ साथ में डिस्कस किए। थैंक यू वेरी मच।